Hello students, welcome back to my channel Learn in Short Time with Isha. Today I am here to teach you class 6 4th history chapter What Books and Burials tells us. So students, ये मेरे बनाए हुए नोट्स है. आई होप कि ये आपके स्टडीज़ में काम आएंगी. आप चाहे तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं. So the first topic is what is Veda. Veda is a knowledge of large religious texts originating in ancient India. It is composed in Vedic Sanskrit. The text constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of Hinduism. Means वेदा एक रिलीजियस नॉलेज देता है हम लोग के एंशियंट इंडिया के बारे में, जिसमें लिटरेचर और संस्कृत लेयर मिक्स्ड है. And the second point is Veda was divided into 4 parts: the Rig Veda, the Sam Veda, the Yajur Veda and the Atharva Veda. And the third point is the oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. Fourth point is Rig Veda includes more than thousands of hymns, means bhajan. इसको संस्कृत में कहा जाता था सुक्ता. These hymns are about various god and goddess. 3 gods are specially important. First, Agni, the fire of god, Indra, the warrior god, and Soma, the moon god in Hinduism. सॉरी गाइज, मेरे एडिटर ने ये थोड़ा सी काट दिया है तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने बोल दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए. And the fifth point is these hymns were composed by sages, means rishi. They taught their student to recite each sentence and memorize it. Most of the hymns are taught and composed by man and very few of them for women. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सोशल डिफरेंसेस भी देखा गया है, जो कि ऋषि लोग सिर्फ मैंस को ही टॉट करते थे अपने जो हम्स और जो पोएम्स थे, पर वुमेन्स के लिए बहुत ही कम फ्यू ऑफ थिंग्स थे. ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है. Point number 6 is the Rig Veda was recited and heard rather than read. And the point number 7 is let us see how archaeologists are study Rig Veda. Some of the hymns in Rig Veda are in a form of dialogues. This is a part of such hymns, a dialogue between a sage named Vishamitra and 2 rivers Vyas and Satluj that were worshipped as goddess. कुछ प्रेयर्स जो कि ऋग्वेदा में इंक्लूडेड है वो डायलॉग के फॉर्म पर बताया गया है. इन दिस पार्ट ऑफ सच हम्स मीन्स कुछ हम्स जो कि विश्वामित्र मुनि और व्यास एंड सतलुज नदी को लेकर है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेजेस. फर्स्ट, संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ ए लैंग्वेज विच इज नोन एज इंडो-यूरोपियन. सेकेंड, some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindu, Kashmiri and Sindhi. And the third point is Asian languages such as Persian are belongs to Austronesian family. And the fourth point is European languages such as English, German, Greek, Italy and Spanish belongs to Indo-European family. इस टॉपिक में डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन कौन से जगह से बिलोंग करता है उसके बारे में बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग वेदा अबाउट कैटल, चिल्ड्रंस स्पेशली एंड हॉर्सेस. फर्स्ट, हॉर्सेस वर यूज्ड इन बैटल्स. यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे प्रेयर्स जो कि ऋग्वेदा में है कैटल्स, चिल्ड्रंस और हॉर्सेस के बारे में. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ हॉर्सेस वर यूज्ड इन बैटल्स, मीन्स बैटल्स में हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था और बैटल्स ज़्यादातर लैंड, वाटर और इंसानों को कैप्चर करने के लिए किया जाता था. नंबर 3, सम ऑफ द वेल्थ दैट वेर ऑब्टेन्ड वॉज केप्ड बाय द लीडर्स. सम वॉज गिवन टू प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल. वॉर के टाइम पे जो चीज़ें कैप्चर किया जाता था, कुछ चीज़ें प्रीस्ट को दे दिया जाता था और कुछ चीज़ें पीपल मीन्स इंसानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था. एंड द फोर्थ पॉइंट इज सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ योजनास और सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर फॉर गॉड एंड गॉडेस. कुछ वेल्थ को रखा जाता था सैक्रिफाइसेस करने के लिए
मीन्स कुछ वेल्थ से हवन ववन किया जाता था गॉडेस को इम्प्रेस करने के लिए, गॉड गॉडेस को इम्प्रेस करने के लिए, और कुछ ऑफरिंग मीन्स उस हवन में घी सब चावल वावल डाला जाता था इम्प्रेस करने के लिए जस्ट. And the fifth point is offering could includes ghee, grain and in some cases animals also. घी, grains और animals को भी as a offering दिया जाता था god और goddess को. And the sixth point is most men took part in war. There were no regular army, but there were assemblies where people meet and discuss matter of war and peace. They also choose leader who were often brave and skillful. Means उधर पे कोई सेटल आर्मी नहीं था, पर उधर पे असेंबलीज होते थे और लीडर्स भी चुने जाते थे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. फर्स्ट पॉइंट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइब पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, the language they speak, the place they belongs to, their family and their cultural aspects. And the second point is, let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda. Point A, there are two groups who are described in terms of their works. The priest, sometimes called Brahmins, who perform various rituals. कुछ चीज़ें जो कि ऋग्वेदा में कहा गया है, ज़्यादातर वर्क के माध्यम से दोनों ऑक्यूपेशन को डिसाइड किया जाता था. जैसे ब्राह्मण्स जो कि रिचुअल्स, हर तरह के रिचुअल्स सेरेमनीज करते थे. एंड राजास के काम को, जैसे पॉइंट बी में बताया गया है, द राजास डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, प्लेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस. इन सब में से कुछ भी ये लोग कलेक्ट नहीं करते. And the point C is, the people who composed the hymns described themselves as Aryans. जो people hymns means अलग अलग टाइप के प्रेयर्स करते थे, प्रेयर्स को कंपोज करते थे, वो खुद को आर्यंस के नाम से बुलाते थे. And they called their opponents as slaves, were women and men who were often captured in wars. और वो लोग अपने आर्यंस लोग अपने ओपोनेंट्स को स्लेव्स कर कर बुलाते थे, जो कि युद्ध में कैप्चर किए जाते थे. जो मैन्स एंड वुमेन्स, उनको स्लेव कहा जाता था. Those men and women are treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. Means जो लोग उन्हें रखते थे, उन स्लेव्स को रखते थे, वो एज ए प्रॉपर्टी उनको रखते थे कि कुछ भी करा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. इसमें मेगालिथ्स क्या है और क्या काम पे वो लाया जाता था, इसके बारे में बताया गया है. फर्स्ट पॉइंट इज, स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स. मीन्स बड़े पत्थर को मेगालिथ्स कहा जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में. These were carefully arranged by people and were used to make burial sites. Means ये stones mainly यूज़ किया जाता था कब्रिस्तान को अरेंज करने के लिए. पहले के ज़माने में ये स्टोन बहुत ही यूज़ किया जाता था. हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम स्टोन बोल्डर्स को ही मेगालिथ्स कहा जाता था और ये अरेंज होता था बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स एज ए ब्यूरियल साइट्स फॉर द डेड पर्सन. And the second point is, the practice of megaliths began about 3000 years ago. Means ये जो process है ये start हुआ था 3000 years ago. 3000 years पहले start हुआ था megaliths in Harappan civilization or in Harappa. And the third point is, places where historians found important megaliths are shown in South India, North East India and Kashmir. ज़्यादातर हिस्टोरियंस को साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कश्मीर में कुछ अवशेष मिले हैं मेगालिथ्स के, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरे इधर से क्या कमी है. आप लोग बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. सो लेट्स बैक टू द पॉइंट. Fourth number point is, some archaeologists find a single layer stone standing on the ground. These are the only indication that there are burial beneath.
इधर कहा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्टोन्स मिले हैं लंबे लंबे, जो कि ग्राउंड में लंबी तरीके से खड़ा रहता था और इससे पता चलता था कि इधर कोई कब्र शायद है. And the fifth point is there were several things that people did to make megaliths. Megaliths कैसे बनाए जाते थे? First, dig pits in the earth. पहले गड्ढा किया जाता था. Second, transporting stones. फिर stones को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था. Breaking boulders. बड़े बड़े पत्थर को तोड़ा जाता था. And fourth is placing stones in position. सही जगह पर स्टोन का पोजीशन करना पड़ता था. फिर फाइंडिंग, कुछ सूटेबल स्टोन फाइंड किया जाता था. फिर शेप दिया जाता था स्टोन्स को और फिर बुरीड किया जाता था डेड बॉडी को. सॉरी स्टूडेंट्स, इधर पॉइंट्स में थोड़ा मिस्टेक हो गया है. मैं फिफ्थ 2 बार लिख दी हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा. और प्लीज़ कमेंट मी. मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ. तो आप लोग अगर मेरे को कमेंट करेंगे तो मेरी कमियाँ खामियाँ मेरे को पता चलेगी, तो मेरे को हेल्प होगा. So, let's back to the next point. Sometimes burials have some common features like death were buried with pot, which called black and red ware. Means dead person को कुछ pots के साथ कब्र दिया जाता था जो कि black और red कलर के होते थे. Also found tools and weapons of irons and sometimes skeletons of horses, ornaments of stones and golds. ऑल्सो कुछ चीज़ें फाउंड किया जाता था जो कि आयरन वेपन, स्केलेटन ऑफ हॉर्स के स्केलेटन्स और गोल्ड और स्टोन के कुछ ऑर्नामेंट्स भी पाया जाता था. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज समटाइम मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर. हिस्टोरियंस को कुछ ग्रेव में ज़्यादा चीज़ें मिले हैं और कुछ ग्रेव में कम चीज़ें मिले हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अबाउट सम सोशल डिफरेंसेस. कुछ सोशल डिफरेंस जो कि ऊंच नीच भेदभाव, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं. फर्स्ट, हेयर वेरी फ्यू स्केलेटन्स आर फाउंड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक गोल्ड एंड अदर डेली यूज थिंग्स एंड मोस्ट ऑफ द स्केलेटन्स आर फाउंड विथ फ्यू पॉट्स और अदर देन नथिंग. दिस डिस्क्राइब दैट देयर वॉज some differences in status among people who were buried. Some are rich, other are poor. मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि कुछ सोशल डिफरेंसेस देखी गई है जो कि कुछ डेथ में ज़्यादा, कुछ डेथ पर्सन के साथ ज़्यादा चीज़ें मिली है और कुछ डेथ पर्सन के साथ सिर्फ थोड़ा बहुत पॉट्स और कुछ नहीं. सो इससे पता चलता है कि पहले के दिनों में भी भेदभाव होते थे रिच और पुअर के अंदर. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर सम ब्यूरियल spots meant for certain families. Means first point, people belonging to the same family were buried in a same place. Means एक ही जगह पर एक ही फैमिली के लोग को कब्र दिया जाता था. Stone boulders placed on the surface served as sign spots to find the burial site so the people could return to the same place whenever they wanted. मीन्स जहाँ पर एक फैमिली के एक पर्सन को कवर दिया जाता था वहाँ पर साइन लगा दिया जाता था ताकि उस फैमिली के कोई मृतक को उसी जगह पर बुरीड किया जा सके. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ए स्पेशल ब्यूरियल एट इनमगोन. इनमगोन के कुछ स्पेशल ब्यूरियल के बारे में यहाँ पर बताया गया है. फर्स्ट, इट इज़ ए साइट ऑन द रिवर गोंद. रिवर गोंद के पास भीमा ट्रिब्यूटरी के साइड में जो जगह है वहाँ पर एडल्ट्स को दफनाया जाता था. दे वेर लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ. इधर कहा गया है कि डेड पर्सन को सीधा सुलाकर उनका हेड नॉर्थ साइड में रखा जाता था. कुछ कंटेनर में फूड एंड वाटर भर के डेड पर्सन के साथ दफनाया जाता था. मीन्स ये शायद उनका रिचुअल था या फिर शायद ये उनके डेली लाइवलीहुड के प्रोसेस थे जो कि वो लोग बहुत मानते थे. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि हम लोग तो अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये इनमगोन कहाँ से आ गया. तो मैं कह दूँ, ये इनमगोन हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही पार्ट है. इनमगोन हड़प्पा में ही था. तो इसके अगला टॉपिक है इसके ऑक्यूपेशन. मीन्स इनमगोन में क्या करते थे लोग, तो इधर हड़प्पा को डिस्क्राइब किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्यूपेशन एट इनमगोन. फर्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट
barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. So these have been cultivated in agriculture. मीन्स इससे पता चल रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब सीड मिले हैं जो कि वीट, बार्ले एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इससे पता चल रहा है कि इनामगोन में भी एग्रीकल्चर किया जाता था. मीन्स एंड द सेकेंड पॉइंट इज bones of many animals are found. It means Inamgon people also use animals as a food. मीन्स इससे पता चल रहा है कि वो लोग एनिमल्स को भी खाते थे, एज ए फूड वो लोग यूज़ करते थे, जैसे हम लोग अभी करते हैं चिकन, फिश. तो ऐसे. एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, dates and a variety of berries were also used by Inamgoan people as their food. And this is the end of this chapter. इधर पर मैंने कुछ important question दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में आएंगे. ये अगर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत होगी, पर रट्टा मारने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा. तो आप मेरे नोट्स देखकर समझ सकते हैं या फिर मेरे नोट्स को नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक इट देन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज़ कमेंट. मुझे कमेंट की बहुत ज़रूरत है और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है.